जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं समाज में संगठन, समन्वय एवं सद्भावना से अनुप्रेरित होकर राष्ट्रीय नवनिर्माण में सहयोग प्रदान करने एवं जन कल्याण के उद्देश्य से गठित दिगंबर जैन महासमिति के 50वें स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के अनुपम दृश्य। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 8 दिसंबर 2024 को मनाए गए समारोह में सम्मिलित महानुभावों ने अपने विचारों को सभी के समक्ष साझा कर समिति की नीतियों के विषय में अवगत कराया। तो आइए दर्शकों, अविलंब दर्शन लाभ लेते हैं इस महोत्सव के पावन दृश्यों का। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 8 दिसंबर 2024 को दिगंबर जैन महासमिति के 50वें स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत मंच संचालक महोदय ने उपस्थित विशिष्ट जनों एवं महानुभावों का अभिनंदन करते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित करने के साथ की। तदुपरांत कार्यक्रम में परम पूज्या गढ़नी आर्य कचरी 105 सुज्ञानी मती माताजी पधारकर मंचासीन हुई, जिसके बाद स्वागत अध्यक्ष श्रीमान A.K. जैन जी एवं अन्य मुख्य अतिथियों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण किया। विशिष्ट जनों ने पूज्या गुरु मां को श्रीफल अर्पित करते हुए उनसे इस भव्य आयोजन को सफल बनाने की प्रार्थना की। साथ ही मंगल दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। गुरु मां से आज्ञा प्रदान की और किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व दीप प्रज्वलन करना भी आवश्यक है, ताकि ऐसी ज्योति जलती रहे। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान, जैन धर्म की ज्योति। दीप प्रज्वलन के बाद महिला मंडल ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी, जिसके बाद महिला मंडल ने आज की युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से रोकने की एक पहल को नाट्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। अगले क्रम में स्वागत समिति पदाधिकारियों द्वारा सभी विशिष्ट जनों एवं महानुभावों का माल्य अर्पण कर व शॉल पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। स्वागत सत्कार के बाद अनामिका ग्रुप की महिलाओं द्वारा महासमिति का मंगल गीत गाया गया, जिसके बाद डॉक्टर दीपक जैन जी ने समस्त उपस्थित अतिथिगणों का परिचय देते हुए उनका अभिनंदन किया। साथ ही अपने विचार प्रकट कर समाज में आने वाली विभिन्न चुनौतियों से सभी को अवगत कराया। तीर्थंकर की धर्म देशना जन जन तक पहुँचानी है, जिन दर्शन की दिव्य ज्योति भूमंडल पर फैलानी है, भूमंडल पर फैलानी है। पिछले 50 वर्षों की यात्रा में 70,000 सदस्य संख्या, जिसमें महासमिति का पहला अध्यक्ष मुनि सुब्रत जैन चंडीगढ़ वाले हरियाणा से ही थे। 70,000 सदस्य संख्या और 325 जिलों में महासमिति का काम फैला है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, पूरी राष्ट्रीय टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 50 वर्षों की हमारी यात्रा लगातार बिना रुके चल रही है और इस 50 वर्षों में सामाजिक परिस्थिति में, राष्ट्रीय परिस्थिति में और जो राजनीतिक परिस्थितियों में है, देश में अनेक उतार चढ़ाव बदलाव हमने देखे हैं। अब श्रीमान सुरेश जैन जी ने समिति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार सभी के समक्ष साझा किए। जैन समाज एक श्रेष्ठ शक्तिशाली समाज बनकर के कैसे खड़ा हो, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। पूरे देश में सामान्यतः जाना होता है, दिगंबर जैन समाज है, श्वेतांबरी हैं, तेरापंथी हैं, सभी के कार्यक्रमों में, सभी के गुरु भगवंतों के चरणों में
प्रणाम करने का मौका मिलता है। आज बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे नहीं मालूम थी। पूज्य माताजी सुज्ञानवी, आज उनका आशीर्वाद मिला है, उनका दर्शन हुआ। अगले क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक जैन जी ने अपने विचार प्रकट किए। तदुपरांत नन्हे बच्चों ने भगवान महावीर के जैन सिद्धांतों का परिचय देते हुए अद्भुत प्रस्तुति दी, जिसके बाद विशिष्ट जनों द्वारा बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। हमारा एक शिष्टमंडल आपसे मिलना चाहता है, जिसमें हमारे गजराज जी, दीपक जी में एक आध और कोई होगा। हम अपनी समस्या आप जानते हैं, वैसे तीर्थों से संबंधित, विशेषकर गिरनार जी और शिखर जी से संबंधित, उनको हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और उनका क्या हल बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हम सब मिलकर ढूंढ सकते हैं। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, समाज की बहुत बड़ी व्यथा भी है। आपसे सिर्फ हमारा यही निवेदन है कि कृपया हमें कुछ समय शांति से निकालकर अवश्य दें। इसी श्रृंखला में जिला अध्यक्ष माननीय कमल यादव जी ने सभी उपस्थित गणों का अभिवादन करते हुए अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रकट किया। आप सबको इस स्वर्ण जयंती वर्ष के जो सुंदर आयोजन आप सबने किया है, इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वैसे तो आदरणीय सुरेश जी भाई साहब ने सारी बातें विस्तार से हम सबके बीच में रखी है और इनके बाद में बोलने का मतलब यह है कि सूरज को दीपक दिखलाने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी मंच के माध्यम से निवेदन हुआ है। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं आयोजन समिति का इस सुंदर आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। तदुपरांत महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद दिगंबर जैन महासमिति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशिष्ट जनों द्वारा पत्रिका का विमोचन किया गया। तत्पश्चात अन्य महानुभावों ने अपने उद्बोधन देकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा 128 साल पुरानी ये संस्था है और हमारी महासमिति, महापरिषद, दक्षिण भारत महासभा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी सब ही जैन समाज के कुशल नेतृत्व के लिए काम करती है और हम लोग में आपस में एक समन्वय समिति बनी हुई है। हम वहाँ पर किसी भी मुद्दे में कोई बात होती है तो विचार करके समाज का उत्थान के लिए कार्य करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई सुरेश जी की बात सारी जो आप हमारे बीच में आए हुए हैं संगठन मंत्री, कि इनको भी समाज के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां हैं। मैं उम्मीद नहीं करता था कि ऐसी जानकारियां इनके पास में होगी। वृक्षारोपण के दिवस पर जुलाई महीने में सभी इकाई व संभागों द्वारा वृक्ष लगाए गए। भगवान महावीर निर्माण महोत्सव समिति द्वारा संचालित रथ यात्रा का अंचल के सभी नगरों में भव्य स्वागत किया गया। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, अमेरिका में रहने वाला हर आदमी अमेरिकन है। जैन दर्शन और वैदिक दर्शन अलग अलग दर्शन हैं। हमारे भगवान, हमारे तीर्थ, हमारे पुस्तकें या ग्रंथ सब अलग हैं। उस नाते हिंदू और जैन में फ़र्क है, परंतु हम देश हिंदुस्तान के निवासी होने के नाते सब हिंदू हैं। जैन समाज की कुछ घटनाएं हैं जो मैं चाहता हूं कि स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में थोड़ा सा बेटर किया जाए। तो अभी जो सबसे ज़्यादा जैन समाज की व्यथा है कि हमारे पंच कल्याण जैन समाज के मंदिर में हर सप्ताह कहीं ना कहीं पूरे देश में होते हैं। कार्यक्रम में अब उपस्थित गणों को परम पूज्या गणनी आर्यकश्री 105 सुज्ञानीमती माता जी की मंगल देशना को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महासमिति का 50वां वार्षिक महोत्सव कहें या क्या कहें उसको, 50 स्वर्ण महोत्सव, 50 वर्ष हो गए आज हमारे महासमिति कार्य करते हुए। कर्मठ रूप से इस महासमिति की छाव में जैन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। समापन बेला में समिति पदाधिकारियों द्वारा तीज एवं रक्षाबंधन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।